Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Standard 12 Vista's book, that is last story lesson number 8 Memories of Childhood. Memories of Childhood में दो पार्ट हैं. पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जितकला शाह एंड द सेकंड पार्ट इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बैमा. इन दोनों ही स्टोरी में ऑथर जो रहती है वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि ऐसी क्या एक्सपीरियंस है जो वो अपने थ्रू आउट लाइफ नहीं भूल सकती हैं. लेट अस सी अबाउट द ऑथर. जितकला शाह, इनका जो रियल नेम था वो था गेट्रूड सिमोन्स बोनिन. इनकी बर्थ हुई थी 22 फरवरी 1876 में और इनकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 1938 में. ये राइटिंग की दुनिया में अपना नाम रख ली थी जितकला शाह और ये बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड थी. बहुत सारी ऐसे वर्क लिखी थी जिसमें ये अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में लिखा था. जहाँ वो पढ़ी थी, जहाँ पे वो बड़ी हुई थी, उन सारे चीज़ों के बारे में वो लिखी थी. 1900 में उनकी आर्टिकल्स जो थी वो पब्लिश होने लगी थी, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की थी कार्लेज इंडियन स्कूल को, जहाँ पे वो पढ़ी थी और जहाँ पे उनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट हुई थी. लेट अस सी द समरी ऑफ द स्टोरी. तो जो पहला पार्ट रहता है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें जो ऑथर रहती है जितकला शाह, वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती है कि जब वो फर्स्ट डे स्कूल में जाती हैं तो उनके साथ कैसा कैसा चीज़ होता है फर्स्ट डे ही. इट्स अ बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम रहता है कार्लिजल इंडियन स्कूल. इस स्कूल में किसी भी गर्ल्स को लॉन्ग हेयर रखने नहीं दिया जाता है और ड्रेसेस भी जो रहते हैं वो भी बहुत इनडिसेंट ड्रेस रहते हैं. तो जितकला शाह जो फर्स्ट डे गई थी वो मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह ठंडा का टाइम था और वो जब बेल की आवाज़ सुनी तो उसे बेल की आवाज़ बहुत ज़्यादा ही एनोइंग लगी थी. शूज़ की आवाज़ और आपस में जो लोग बात कर रहे थे वो भी अननोन लैंग्वेजेस में. तो जितकला शाह को ऐसा लग रहा था कि वो एक पागल खाने में बंद गई है. जितकला शाह एक लेडी को देखी जिनकी फेस येलो और वाइट हेयर थी. वो उन लोगों के पीछे पीछे आ रही थी और लड़कियां जितनी भी थी वो सारे लोग लाइन बनाकर डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे. जितकला शाह तभी को देख के काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी शॉक्ड थी, क्योंकि सारी लड़कियां लोग जो थी वो बहुत ही टाइट फिटिंग कपड़े और शूज़ पहनी हुई थी. उनके बाल भी छोटे छोटे थे. जितकला जो थी वो अपने नॉर्मल शूज़ में थी और वो अपने आप को एक श्रग से, एक ब्लैंकेट से ढकी हुई थी. उसे बहुत ही बुरा लगा, वो बहुत ही अनईजी फील करने लगी जब उसकी शोल्डर से उस ब्लैंकेट को हटा दिया गया. सब लाइन से उस डाइनिंग हॉल की तरफ घुस रहे थे. तभी जितकला ने देखा कि अपोजिट डोर से कुछ बॉयज़ लोग अंदर आ रहे थे और काफ़ी ब्रेव दिख रहे थे वो तीनों लड़के. और फिर उस टाइम छोटी सी बेल बजी और सारे स्टूडेंट्स टेबल से अपने चेयर्स को बाहर निकालने लगे. जितकला शाह को लगा कि टेबल से चेयर को बाहर निकाल के बैठना ही होगा, तो वो बैठ गई. लेकिन सारे बच्चे जो थे वो सिर्फ चेयर निकाले, कोई भी वहाँ बैठा नहीं. अब जितकला शाह को लगा कि शायद वो गलती कर दी है, तो वो भी अब खड़े होने वाली थी. जैसे ही वो खड़े होने वाली थी तभी एक सेकंड बेल बजती है और उस टाइम सारे बच्चे बैठ जाते हैं. अब इसके बाद दूसरी एक इंसिडेंट क्या हुई कि एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, तो सारे बच्चे लोग जो हैं वो सर झुकाकर प्लेट की तरफ देखने लगे. और जितकला शाह उस टाइम भी गलती की. उस टाइम भी वो इधर उधर देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. तभी उसकी नज़र उस येलो फेस वाली लेडी पे पड़ी जो कंटिन्यूसली इसे देखे जा रही थी. और फिर वो आदमी की आवाज़ कुछ देर के बाद बंद हो गई और थर्ड बेल बजी. थर्ड बेल बजने के बाद सब कोई जो थे वो खाना स्टार्ट कर दिया और वो रोना स्टार्ट कर दी. उसे लगा कि आज मैं फर्स्ट डे इतनी सारी गलतियां कर दी और ये तो कुछ नहीं था. उसे ये भी लगा कि मॉर्निंग में उसकी फ्रेंड जो जुडवीन है वो उसे बताई थी कि उसे थोड़ी इंग्लिश आती थी. तो जुडवीन ने सुना था कि एक लेडी है जो बात कर रही थी आपस में कि इन लोगों की बाल को काटना है. जितकला की मदर का कहना था कि लंबी बाल हमेशा लड़कियों पे अच्छी लगती है और कभी भी लड़कियां लोग जो है वो बाल नहीं काटती हैं. बाल वही काटते हैं जो कवर्ड होते हैं, जो डरपोक होते हैं या जो फिर फिनरल में जाते हैं, किसी के मरने में जाते हैं, वही सिर्फ बाल काटते हैं. तो ये बचपन से यही देखी थी कि लड़कियों को लंबे लंबे बाल रखने चाहिए. गुडविन ने कहा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसे अपनी डेस्टिनी मानकर बाल कटवा लेते हैं. तो जितकला ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं बाल नहीं कटाऊँगी इतनी आसानी से. और मौका देखते ही वो डाइनिंग हॉल से धीरे से ऊपर की ओर निकल जाती है और उसे खुद नहीं पता रहता है कि वो कहाँ जा रही है, किस रूम में जा रही है. और वो एक रूम में जाके पहुंचती है जहाँ पर 3 वाइट बेड्स थे. विंडोज़ पे पर्दे लगे हुए थे ग्रीन कलर के और रूम बहुत ही अंधेरा था और वहाँ पे कोई नहीं था.
तो ये क्या की कि ये बेड के नीचे जाके छुप गई। अब कुछ देर के बाद लोग उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आए। वो जो लोग थे जो उसे ढूंढने आए थे वो लोग हर जगह इसे देखे, और तभी उनमें से एक की नज़र बेड के नीचे पड़ी और वो जिटकला को वहाँ से खींच के ज़बरदस्ती निकाल रहे। पहले तो जिटकला बहुत कोशिश की मारने की, जब नहीं हटने की, लेकिन उसे निकलना ही पड़ा। उसे फिर वो लोग नीचे ले गए और चेयर पर जाकर बैठाकर उसे बांध दिया गया। जिटकला रोने लगी, वो कुछ नहीं कर पाई, वो बिल्कुल हेल्पलेस थी। और तब वही उसे सुनाई दिया कि खचाक से कोई उसकी चोटियों को काट रहा है, और इस तरह उसके नहीं चाहते हुए भी उन लोगों ने इसकी बाल को काट दिया। अब वो बोलती है कि जब से मैं अपनी मदर के पास से अलग हुई हूँ तब से मुझे बहुत इंसल्ट फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पपेट की तरह जी रही हूँ, जब जिसको जो मन करता है वो मुझसे वो लोग करवा लेते हैं। वो बोलती है कि बहुत रोई मैं, बट कोई उसके पास नहीं आया, जैसा कि उसकी माँ उसके पास आती थी कंफर्ट करने के लिए। और अब वो केवल भेड़ बकरियों की तरह जी रही है। उसे कोई फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं है उसके पास। सो दिस वॉज द summary of this story. Thank you for watching the video. Please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you everyone.